जय हिंद दोस्तों। मैं अमित शास्त्री आज आप सभी का यहाँ पर स्वागत करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी के माध्यम से निरंतर आपको संस्कृत व्याकरण की बहुत ही सरल भाषा में ट्रिक के साथ आपको पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहे, सब्सक्राइब आपको करना है और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। बेल आइकन को दबा लें और प्रतिदिन जो भी वीडियो आपको अपलोड हमारे संस्कृत व्याकरण के होते हैं सरल भाषा के, वो आप तक पहुँचते रहेंगे। आज हम जो संस्कृत की शुरुआत है, जिसके बिना हम संस्कृत को जान नहीं सकते, और प्रत्येक शिक्षक भर्ती में जिसमें से लगभग 2 नंबर यदि आपको पक्के करने हैं, तो आज का हमारा वीडियो आप देखें। चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृत की वर्णमाला से। कोई भाषा सीखनी हो तो उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। आज बड़े अच्छे सुंदर चार्ट के माध्यम से सरल भाषा में हम समझाएंगे, इससे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं वो भी बतलाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला कहते किसे हैं? तो कह रहे हैं वर्णानाम समूहा इति वर्णमाला, मतलब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको ऐसे जमा सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण मतलब होता है शब्द या अक्षर, ठीक है, या ध्वनि, कुछ भी कह सकते हैं। तो इनको जब व्यवस्थित क्रम में जमा दिया जाता है तो वो क्या है? वर्णमाला। ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के हैं। स्वराः व्यंजनानि, मतलब स्वर और व्यंजन। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पूरा पढ़ना भी जरूरी है। ट्रिक 90% काम आती है, लेकिन पूरा पढ़ लें तो 100%। हम चाहते हैं आपके 100% नंबर आए और 90% चूके भी ना। ठीक है। तो ऐसे और हमारे चैनल पर पूरे वीडियो आपको अपलोड मिल जाएंगे। संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट है चैनल पर, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर, तो आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। संस्कृत समास, संधि समास, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो स्वरा व्यंजनानी। अब देखो स्वर किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र राजन्ते, राजा की तरह, मतलब स्वतंत्र राज्य करते हैं। जैसे राजा एक होता है, जैसे स्वर, इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो जो स्वतंत्र होते हैं वो कौन है? स्वर है। जैसे आ, ई, ये अन्य किसी की सहायता इसको लेनी नहीं पड़ी इस शब्द को। और व्यंजन कैसे होते? व्यंजनते ए भी रीति व्यंजनानी, और जो स्वरों की सहायता लेकर के जो बनते हैं वो क्या है? व्यंजन, जिनमें स्वरों की सहायता होती। जैसे का व्यंजन है ना, एक का पूरा तभी लिखा जाएगा जब इसमें आ स्वर जुड़ा होगा। ठीक है। तो व्यंजन कब पूरे होते? जब उसमें स्वर मिलते हैं तब। लेकिन स्वरों को किसी स्वर शब्दों में कोई नहीं मिलता है। ठीक है। तो स्वयं राजन्ते, जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर हैं। जो परतंत्र होते हैं, स्वरों के अधीन होते हैं, वो व्यंजन है। ठीक है। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन आपने समझ लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा ये चार्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस चार्ट का। अब देखें स्वर कौन कौन से हैं। स्वराः कति, स्वर कौन कौन से हैं, कितने हैं? पेपर में आ जाता है कि स्वर कितने हैं, तो आपको क्या उत्तर लगाना है सब यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है। वर्णमाला की परिभाषा आ जाए वो बता दिया हमने। वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। इस प्रकार से आप लगा दीजिएगा। स्वतंत्र जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इतना क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अब देखें स्वर कौन कौन से हैं। आ, इसको आ कम समय लगेगा, इसको बोलने में इससे ज़्यादा समय। ठीक है। ई, ऊ, री, री। ठीक है। ये छोटा री, ये बड़ा री, लिरी। अब इन सब के बारे में हम बताएंगे क्या है। ए आई ओ आउ। ठीक है। तो कितने? आ, ई, ऊ। ठीक है। री, लिरी, ए आई ओ आउ, ये स्वर है। स्वराः कितने? 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में कितने स्वर हैं? 13। कभी भी आ जाए प्रश्न तो लगा दीजिएगा। देखो और बता रहे अभी 13 स्वर हो गए टोटल, अपन ने ऊपर देख लिए। अब देखो व्यंजन, अभी पूरा हम क्लियर कर देंगे, अभी पहले एक बार देख लो आप। ठीक है। देखो स्वर हो गए कितने? 13। अब आ गए हैं व्यंजन। व्यंजन सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजनों पर चर्चा करते हैं। 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कचट तप। क्या बोलते हैं? कचट तप। कचट तप क्यों बोला? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का हमने पहला वर्ण ले लिया। ठीक है। एक वर्ग कहलाता है, एक वर्ग, ये वर्ग कहलाते। प्रत्येक वर्ग में होते 5 वर्ण। जैसे का वर्ग ले लो तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा, ये 5 वर्ण होते हैं। ठीक है।
इस प्रकार से। तो ये 25 का से लेकर के यहाँ माँ तक ये क्या कहलाते हैं? 25 स्पर्शी व्यंजन। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब हम इनको उच्चारण करेंगे तो जीभ का कहीं ना कहीं क्या होता है? स्पर्श होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको बता दें स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, क्वेश्चन आ जाए। 25 है। ठीक है, अब एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। टोटल वर्ग कितने हैं? 5 है। कितने कौन कौन से हैं? तो कचट तप है, ये 5 पहला वर्ग ले लेना। अब देखो व्यंजन 25 कौन कौन से हैं। ठीक है, का खा गा घा इंगा। अब जो इंगा है ये पंचम वर्ण है, इसको अनुनासिक कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका है, इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। जो जो क्वेश्चन बनेंगे सब बता दे रहे हैं। तो प्रत्येक बार ये याद कर लीजिए। काखा गाघा इंगा बोलते हैं। चाछा जाझा या, टाठा डाढ़ा णा, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा माँ। सब पढ़ाएंगे आपको, उच्चारण स्थान भी पढ़ाएंगे सूत्र से बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यंजन होगा। स्वरो व्यंजन देख लिए। अब देखो व्यंजन, और देखो व्यंजन अभी अपन ने देखे स्पर्शी व्यंजन, वो कितने थे? 25। और भी व्यंजन होते हैं अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, ऊष्म व्यंजन। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना मेरा निवेदन है, और आगे शेयर जरूर करना। कई मित्रों को तो नोटिफिकेशन से मिल गया होगा, कई लोगों को यूट्यूब पे दिख गया होगा या फेसबुक व्हाट्सएप से मिला होगा। अब आपका कर्तव्य है इसको आगे बढ़ाएं और लोगों को जोड़ें संस्कृत से। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है? अब देखो या रा ला वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अब इनको खुद बोले आप, या रा ला वा, ये अंदर से सीधे यहाँ पर आप देखना कि बिल्कुल यहाँ हृदय से होती हुई ध्वनि कंठ से होती हुई बाहर निकल रही, अंदर से डायरेक्ट सीधे। जब आप बोलेंगे ना या, पेट के यहाँ से अंतस्थ से ये ध्वनि निकलती है, इसलिए क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा, इनमें जीभ की ऊपर मूर्धा इत्यादि से टकराती नहीं है, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जिसमें बोलने में ऊष्मा मतलब वायु बाहर निकले। जैसे आप बोलो शा 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 हा, हवा बाहर निकलेगी, आप देखना आपके मुख से। तो इस ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये कितने हैं? 4। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। ऊपर स्पर्शी बताए थे कितने थे? 25। टोटल हो गए 33, 33 अभी हो गए। ठीक है, तो अंतस्थ याद रखिएगा। यार अलावा कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ऊष्म व्यंजन सा सा साहा, 3 प्रकार के सा है, इनको हम विस्तार से आगे पढ़ाएंगे अलग अलग, कौन सा मूर्धन है, कौन सा तालव्य है, कौन सा दंत। अब आगे हम 2 पर और चर्चा करेंगे। 2 शब्द जो ऊपर छूट गए थे स्वरों के बाद, अम और आहा। तो आपको बता दें कि अम कहलाता है अनुस्वार, ए एस की बिंदी होती है इसकी ऐसी। ठीक है, अम क्या है? अनुस्वार है। और आहा क्या है? विसर्ग है। ठीक है, इनको अयोग बाह्य भी कहते हैं। अयोग बाह्य, इनका स्वतंत्र वो नहीं होता है उच्चारण। अयोग बाह्य क्या है? जो स्वरों के बाद आते हैं और व्यंजन के पहले आते हैं, वो अयोग बाह्य कहलाते हैं। अम और आहा क्या है? अयोग बाह्य है। अम अनुस्वार है, आहा विसर्ग है। पूछ सकते हैं कि आहा क्या है? तो विसर्ग। अम क्या है? अनुस्वार। बस इतना ही। अब देखो इनको हम टोटल कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल चार्ट दिमाग में बैठा लेना, स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लें। और पेपर के पहले हमारे इस वीडियो को एक बार ही पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं दूसरा पढ़ के जाएंगे तो 100% कहीं कोई नंबर कटने वाले नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखना दोस्तों। संस्कृत व्याकरण ट्रिक के नाम से है। हिंदी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके भी लगभग 40-50 वीडियो अपलोड है, वो भी देख लेना। जो भी आपको पढ़ना है सारे विषय आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब देखें स्वराह, स्वर कितने हैं? 13। ठीक है, वो अपन पढ़ लिए थे ना, आ से लेकर के आ ई, वो हो गए थे। अब व्यंजन की चर्चा करते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25। का से लेकर के माँ तक, कचट तब जो बताए थे। ठीक है, 5 वर्ग के, प्रत्येक वर्ग में 5, तो 5 गुणे 5 25 हो गए। अंतस्थ 4, यारा लावा। ऊष्मा, ऊष्मणः इनको बोलते हैं संस्कृत में, अंतस्थ है ऐसे। अब ऊष्म कौन कौन से, जल्दी से आप अपने मन में बोल लें। हाँ, उसमें है सा सा साहा। अयोग बाह्य कौन कौन से हैं? 2। अम और आहा ये बता चुके हैं। टोटल कितने हो गए? 48। कैसे हो गए देखो, 13 स्वर और 25 व्यंजन, 38, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। ठीक है, तो 38 और 8 46 और 2 48। इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्ण हो गए।
दोस्तों लाइक जरूर कर दे, वीडियो को अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो आपको। वर्णमाला बिल्कुल सरल भाषा में हमने समझाई। अभी और देखें, अब पूछ लेते हैं कि कोई एक स्वर दे देते हैं या दो दे देते हैं, पूछते हैं ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, तो वो और आज समझ ले, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखना ट्रिक। ह्रस्व स्वर देखो आप, ह्रस्व स्वर मतलब इसकी परिभाषा पहले देखो। एक मात्रा कालिका स्वरा है ह्रस्व स्वरा, जिसमें एक मात्रा होती है, वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। जैसे आ है, एक मात्रा है केवल, ठीक है। बड़ा आ में तो दो हो गई, आ ओ आ, लेकिन यहाँ पर छोटे आ में क्या है? एक मात्रा, तो एक मात्रा होती है। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? ह्रस्व स्वराणाम उच्चारणार्थम एक मात्र काला। इनको उच्चारण करने में कितना समय लगता है? एक मात्रा का काल लगता है, मतलब जिनको बोलने में कम समय लगता है बिल्कुल, वो ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व से ज़्यादा जिनको बोलने में समय लगेगा वो दीर्घ होंगे। अभी आ रहे हैं, उनकी परिभाषा बता रहे हैं। तो इसकी परिभाषा संस्कृत में क्या हो गई? एक मात्रा कालिका ह्रस्व स्वरा, ठीक है। और ह्रस्व स्वराणाम उच्चारणम एक मात्रा काला, एक मात्र काल लगता है। कौन कौन से हैं देखें? आ, ई, उ, री और लिरी, याद रखिएगा, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, छोटा री और लिरी। लिरी ह्रस्व स्वर है, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। आगे देखें, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अभी और महत्वपूर्ण है। आगे वो एक उच्चारण स्थान की बहुत जबरदस्त हम आपको ट्रिक बताएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। दीर्घ स्वर देखें, अब देखो इसकी परिभाषा देखो, क्या बोल रहे हैं? द्वि द्विमात्रा कालिका स्वरा दीर्घ स्वरा, जिसमें दो मात्राएं हों, ठीक है। जैसे मान लो ऊ ले लिया, तो एक ऊ है और ऊ है, इसको बड़ा ऊ हो गया, तो ये क्या हो गया? द्विमात्रा जहां पर होती है। दीर्घ स्वराणाम उच्चारण स्थान द्विमात्रा काल आवश्यका, इसको उच्चारण करने में द्विमात्रा काल आवश्यक है। इसको अपन ऐसे बोल देंगे आ, तो नहीं, आ खींच करके, जिसमें ज्यादा समय लगेगा। जैसे अपन बोले आ और आ बोलना है हमें, ठीक है। तो अब देखो, इस आ को बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे आ, इस ई को बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ई, तो दुई मात्रा काल लगना चाहिए। तो जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे वो क्या है? दीर्घ स्वर है। कौन कौन से है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए आई ओ औ। कई लोग बोलेंगे सर इतनी सरल क्लास, इन्हीं सरल चीज़ों में कई लोग गलती करके आते हैं। आगे हम क्रम से बढ़ेंगे, कठिन की ओर भी आएंगे, अभी उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे ऐसे। अब देखो प्लुत स्वर, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लुत क्या है? ह्रस्व से ज्यादा समय किसमें लग रहा था? दीर्घ स्वरों के उच्चारण में। अब दीर्घ से भी ज्यादा जिसमें समय लगता है वो कहलाते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। देखो, त्रिमात्रा कालिका प्लुत स्वरा, एक मात्रा कालिका ह्रस्व, दुई मात्रा कालिका दीर्घ और त्रिमात्रा कालिका प्लुत स्वरा, ठीक है। ये हो गया। प्लुत स्वराणाम उच्चारणार्थम त्रिमात्रा काल आवश्यक, इसमें 3 मात्रा का काल आवश्यक है उच्चारण में, ठीक है। अभी हम बताते हैं शब्द में। जैसे आ लिख दिया इन्होंने और यहाँ पर 3 ए लिख दी, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अपन बोलते हैं ना, ऐसे शब्द लिख देते, रामोयम, रामोयम, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया। अब ये जो आ रहता है ना, साइलेंट आ जिसको बोलते, ये प्लुत है। अब इसको अपन कैसे बोलेंगे? जैसे अपन बोलते हैं ना कॉपी, कोपी, तो इसको बोलते कॉपी, ठीक है। रामोयम, तो रामोयम, रामोयम, इसको खींच देंगे। ये साइलेंट आ है, ऐसा चिन्ह बना रहता है, कई पुस्तकों में आपने देखा होगा। ये साइलेंट आ ही क्या है? प्लुत स्वर है। इसको खींच करके पढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा आप कोई पुस्तक देखेंगे तो जहां पर ऐसा ये चिन्ह बना रहता है ना, ये डा टाइप का ऐसा, तो उसको आप जानना प्लुत स्वर। कैसे होता है? आ, ई, 3 लिख रहा है, मतलब इसके ऊपर ई के ऊपर उन्होंने 3 लिख दी, मतलब ये प्लुत स्वर मान लो। ऊ, री, लिरी, ए आई ओ औ, ठीक है। तो आ, ई, ऊ, री, लिरी, ए आई ओ औ, ये क्या है? प्लुत स्वर है। लेकिन ये कब है? जब इसमें ज़्यादा समय अपन उच्चारण में लगाएंगे तब। दोस्तों कोई भी प्रश्न हो आप जरूर कमेंट में पूछना, वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर तो करना ही है। तो ये हो गई हमारे क्या क्या अभी तक हमने सीखा। एक मात्रा काल लगे, ह्रस्व 2 मात्रा, दीर्घ 3 मात्रा, क्या हो गया? प्लुत, ठीक है। स्वर 13, फिर अंतस्थ व्यंजन 25, सॉरी
स्पर्श व्यंजन 25, अंतस 4, ऊष्म 4 और इसके बाद अयोगवाह है कितने 2। इस प्रकार से अपन ने 48 वो पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है उच्चारण स्थान, पूरा ये चार्ट बना हुआ है, आगे भी इसके सूत्र दिए हैं एक एक के चार्ट के माध्यम से। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में हम ये आगे पढ़ लेंगे। हमारे चैनल पर और भी वीडियो हैं, आप जाकर के जरूर देखें। सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा, क्योंकि पूरी तैयारी हम आपको संस्कृत व्याकरण की सरल भाषा में ट्रिक के साथ कराएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहीं के यहीं रटा देंगे, अलग से फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद। सुबह लगभग 8:30 बजे हम प्रतिदिन आते हैं लाइव, तो आप देख सकते हैं।